वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स ऑन दिस चैनल विप्सर टॉक्स। दिस इज़ मेरी तिवारी एंड यू वाचिंग। आज हम बात करते हैं फ्रॉम यूनिट फर्स्ट टू फिफ्थ। ठीक है, बायो स्टैटिस्टिक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अलग से कलेक्शन किए हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं प्लीज़ आपको सजेस्ट यही करूँगा, प्लीज़ आप जाओ कॉपी पेन लेकर आओ, फटाफट से इसको नोट कर लो, क्योंकि ये एक पेज का है। ठीक है, एक पेज आगे पीछे दोनों मिला के एक पेज का जो वाइट फोटो कॉपीज दे रहा है उस कॉपी वाला पेज आता है, उसी में से टोटल इतने पॉइंट्स हैं, 16 आई थिंक 17-18 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छांट के लाएँ की पॉइंट्स यू कैन से। ठीक है, तो बी फॉर्म फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है बायोस्टैटिस्टिक रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। इसका एग्ज़ाम आने वाला है, आई थिंक किसी का 22 से है, किसी का 24 है, किसी का 28 है। सबकी अलग अलग डेट है क्योंकि सबकी अलग अलग यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो मैं पहले डाल देता हूँ। ऐसी मैंने बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी बायोस्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। अगर आप ये पहली मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आकर काफ़ी वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी हेल्प ले सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सारी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ आ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर फर्स्ट टाइम हो मेक श्योर बेल आइकन को दबाओ। सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू वेरी मच। शेयर करना अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, हर एक फेसबुक ग्रुप पे, जो भी है शेयर करना अपने जो आपके कॉलेज का ग्रुप बना है। ठीक है, उसमें से कर देना ताकि सबकी हेल्प हो जाए। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करते चलना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है, द इन सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन। जो सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी, इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेंट्रल कंपोसाइट का जो डिज़ाइन मैंने ये बॉक्स बनाया था, तो इसमें आपका हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजेंटल होती है। ठीक है, और बीच में आपका सेंट्रल पॉइंट होता है। तो बेटा ये जो सीपी सेंट्रल पॉइंट जो होता है ना, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा 0 आती है। और यहाँ पर साइड साइड के कॉर्नर के होते हैं उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है। ठीक है, अगर इसका वीडियो आप देखना चाहें तो जाकर देख के समझ सकते हैं। अगर आपने ये नोट्स नहीं बनाए, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया इसके बारे में, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि द सेंट्रल कंपोसाइट डिज़ाइन सेंट्रल वैल्यू विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ एफ मतलब क्या, चलिए देखते हैं, लेस देन गिवन वैल्यू, सो नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। मतलब कि जो आपका वैल्यू एफ जब आप निकालते हो, ठीक है, एफ जब आपने निकाला तो आपका मान लीजिए एफ इज इक्वल टू आया 2.6। ठीक है, एफ इज इक्वल टू आया 2.6। अब जब आप ना वो क्या कहते हैं, जब आप हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस विल बी इज ग्रेटर देन नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। अब जब आप हाइपोथेसिस का जो चार्ट होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेबल होती है बेटा, उसमें आपकी जब आप टेबल देखते हो, ठीक है, लाइक टेबल आपकी ऐसे बनी होती है, तो उसमें काफ़ी वैल्यू दी होती है। ऊपर का एक ऊपर की लाइन की वैल्यू दी होती है, एक नीचे, तो दोनों का कंबाइन करके जो आपकी वैल्यू आती है, ठीक है, उसको कंबाइन जब करते हैं, देखते हैं, उसको देखते हैं, तो उस चार्ट में अगर जो वैल्यू आ रही है और जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उसकी एफ़ की जो वैल्यू आ रही है, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया उसकी एफ़ की वैल्यू जो आ रही है, अगर ज़्यादा है वो वाली वैल्यू जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, और यहाँ पर जो चार्ट में वैल्यू गिवन है एफ़ की वो कम है, तो आपकी क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी जाएगी। एक्सेप्ट कब की जाएगी, जब लेस होगी, मतलब जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका जो एफ़ की वैल्यू आया है वो आपकी कम है चार्ट से, तब आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन 0 एंड लोअर देन 1। मतलब कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, वो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद जो आपका आंसर आता है वो हमेशा है तो 0 से कम होगी, विल बी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ज़्यादा होगी, और लेस देन 1 से कम होगी। मतलब कि जो आपका आएगा आंसर वो तो या तो पॉइंट में आएगा या तो इन फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, अब पॉइंट मतलब क्या, जैसे 0.25, ठीक है, 0.67, ठीक है, या फ्रैक्शन में आपका 1/2 या 6/2, दिस इज़ योर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर ये वाला ध्यान रखना, ठीक है, 0 ग्रेटर देन पी और पी लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है, हाइपोथेसिस इज एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड इवेंट्स। हाइपोथेसिस क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इज ए एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड इवेंट्स, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या करें, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, कि विच शोज कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। मतलब कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोज हाइपोथेसिस विच शोज कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है।
अल्टरनेट हाइपोथेसिस मैंने बता दिया। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ठीक है। नल हाइपोथेसिस आर दो हाइपोथेसिस जिसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस इज ओनली टेस्टेड ओनली। हमेशा याद रखना, जो टेस्टिंग होती है हमेशा नल हाइपोथेसिस की होती है। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बता दिया, हाइपोथेसिस को अच्छे से समझा दिया, इसकी अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस क्या होती है समझा दिया है। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या होते हैं अच्छे से समझा दिया। अगर नहीं देखा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, नहीं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। द रिग्रेशन मीन्स, सिंपल सा याद रखना, स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज, ठीक है, याद रखना। द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन लाई बिटवीन 0 and 1, ये आप ध्यान में रखना। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट विल वेरी फ्रॉम -1 to +1, ये ध्यान में रखना, ठीक है, कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद आ रहा है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन के बारे में क्या करें, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज अ कोरिलेशन आल्सो कॉल्ड एज मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इट इज डोनेटेड बाय आर, ये ध्यान में रखना। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ इवेंट अकरिंग, मतलब कि जो आप चाहते हो वही आए, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। नहीं मतलब अगर देखो अभी मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, आपने कुछ चाहा कि कॉइन उछालूँ तो हेड आए, तो आपने चाहा मतलब आपने तुक्का मारा कि हाँ हेड आएगा, नहीं टेल भी आ सकता है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी लिया आपने कि हाँ हेड आए, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करें, प्रोबेबिलिटी आर एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। सिंपल सा देखना, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि प्रोबेबिलिटी जो आपकी एक्सप्रेस हो जाती है फ्रैक्शन में लाइक दिस, या एज अ डेसिमल लाइक दिस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैन रेंज इन अ फॉर्म ऑफ 0 to 1, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आएगा वो 0 to 1 के बीच में होगा, ठीक है। वेयर 0 मीन्स द इवेंट टू बी इम्पॉसिबल और 1 कैन नेवर हैपन। 0 मतलब क्या, 0 देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैन रेंज इन द फॉर्म ऑफ 0 to 1 वेयर द 0 मीन्स इवेंट टू बी एन इम्पॉसिबल ऑन कैन नेवर हैपन, ठीक है। मतलब ऐसा कंडीशन जो कभी होने पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे क्या करें, 1 मीन्स अदर देखते हैं, ठीक है। अरे 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 ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ठीक है। इधर आओ, हाँ सही है, इधर देख लो कि जो लास्ट वाला पॉइंट है, 1 मीन अ सर्टेन, ठीक है, 1 मीन्स अ सर्टेन इवेंट ऑफ समथिंग विल ऑलवेज हैपन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कह रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइंट याद रखना। अ कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इन बेल शेप, ये आपको ध्यान में रखना है। इफ़ यू आर श्योर इन केस ऑफ एनी इवेंट देयर विल बी नो प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको पता है कि हेड ही आएगा, आपको पता है टेल ही आएगा, तो आपकी वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। जैसे आपको पता होगा मामा शकुनी का पासा, जब युधिष्ठिर, पांचों पांडव और क्या कहते हैं दशानन कह रहे हैं, जो दुर्योधन के सब भाई इकट्ठा, दुर्योधन और मामा शकुनी, मामा भांजे जो जोड़ी थी, वो जब पासा खेल रहे थे, लूडो खेल रहे थे, तो उनका जो पासा था वो चमत्कारी था, मतलब कि जो मामा शकुनी चाहते थे वही आ सकता था। तो वहाँ पे उनका जो पासा था उस पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी, वो नो प्रोबेबिलिटी थी, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं थी, तभी तो युधिष्ठिर पांचों पांडव अपना सब कुछ हार गए, क्योंकि वो पासा उनके विद इन कंट्रोल था, ठीक है। तो मतलब कि जहाँ पर आपका कोई भी प्रोबेबिलिटी ना हो, मतलब श्योर हो, कोई भी केस श्योर हो कि हाँ ये आएगा, तो वहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। थ्रोइंग अ डाइस इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सिंपल से याद रखना, थ्रोइंग अ डाइस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। एक मिनट इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। थ्रोइंग अ डाइस इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, चलो देखते हैं। थ्रोइंग अ डाइस रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट इज़ नॉट सर्टेन बट अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो इज ऑलवेज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया, द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल ज़ीरो इज ऑलवेज बी 1, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज ऑलवेज 1, मतलब कि आपका फैक्टोरियल जीरो आ गया, मतलब जीरो का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा 1 आएगी, मतलब ये नहीं लिखोगे 0 ना 1 लिखोगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बेटा, एक मिनट, आगे कह रहा है तो इधर आगे के लिए इधर आते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इन वन वे एनोवा, ठीक है, एनोवा में वन वे एनोवा, ठीक है। तो वन वे एनोवा
द एफ स्टेटिस्टिक इज़ यूज टू कंपेयर, मतलब जो एफ स्टेटिस्टिक होता है वो किसके लिए यूज होता है, टू कंपेयर द बिटवीन एंड विद इन ग्रुप्स वेरियंस एस्टिमेट्स, ठीक है। एनोवा इज कैलकुलेट एफ रेशियो से, आपको ध्यान रखना है। रिग्रेशन मीन्स व्हेन अ ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन नोन एंड अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी विल बी नेवर ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर एंड नोट डाउन योर सॉफ्ट कॉपी, ऐसे सॉफ्ट कॉपी नोट कर लेना जिसमें आप जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट की पॉइंट्स, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चैनल पहली बार हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, राधे कृष्णा, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से देना, हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क भी करना, पढ़ते जाना। बिना पढ़ाई के एग्जाम अच्छा नहीं होगा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पढ़ाई जरूर करना, ठीक है। बिना पढ़े मत जाना, क्योंकि एग्जाम लास्ट ईयर है, फाइनल सेमेस्टर है, तो आप अच्छे से निकालना। टाटा, बाय बाय।